हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. N bullets strike per second elastically on a wall and rebound. What will be the force exerted on the wall by bullets if mass of each bullet is m? Okay, now see this question. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि there is a wall. Okay, there is a wall. This one is a wall, and there are n bullets that are striking to this wall per second, and then they are rebounding. Okay, what will be the force exerted on the wall by the bullets if mass of each bullet is m? बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं बच्चों फोर्स के लिए, रिमेंबर हमें कैलकुलेट करनी है फोर्स, और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्सेस आर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अगर मुझे ये पता रहे कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकेंड, तो वो चीज आपकी फोर्स के इक्वल हो जाएगी, राइट? तो यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हर बुलेट का मास m है और n बुलेट्स पर सेकेंड n बुलेट्स जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, अब सपोज कीजिए कि वन बुलेट is moving towards the wall. This is the bullet, okay, and this is moving towards the wall with the velocity v. What is the initial momentum? Initial momentum of the bullet is mv, okay, towards the right direction. And what is the final momentum? Final momentum is also mv because you can see there the collision is elastically, okay, elastically collide कर रही है. Final momentum is also mv, लेकिन क्या हो गया, अब मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो गई है. किधर आ रहा है मोमेंटम? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. यू कैन सी इट. तो अब मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो वी विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. नाउ लेट अस कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. द चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू माइनस mv that is equals to minus 2mv. And what will be its unit? Its unit will be kg meter per second. Okay, this gives you the change in momentum. Now you are having the change in momentum, so what will be the force applied on the bullet? On the bullet कितनी फोर्स अप्लाई होगी? बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ है ना, तो फोर्स किसके ऊपर अप्लाई होगी? बुलेट के ऊपर. दैट विल बी इक्वल्स टू minus 2mv kg meter per second, its unit, right? Kg meter per second. I must write it meter per second. Okay, just wait. Yeah, it's meter per second into n bullets are there which are striking per second. Okay, so the force is minus 2mnv kg meter per second square. अब आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ पर कि सर आपने टाइम से डिवाइड नहीं किया, आपने फोर्स ऑन द बुलेट निकाला तो आपने चेंज इन मोमेंटम को n से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों किया हमने n से मल्टीप्लाई? स्टूडेंट्स, दिस n मींस नंबर ऑफ बुलेट. एक बुलेट का मोमेंटम चेंज माइनस 2mv था, n बुलेट स्ट्राइक कर रही हैं, तो हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा. टाइम से डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि पर सेकेंड n बुलेट्स जाके स्ट्राइक कर रही है, तो दिस इज टाइम इज 1 सेकेंड. क्लियर? तो ये चीज आपके पास फोर्स ऑन द बुलेट आ गई, बट आई हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल, और वो तो होता ही है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अपोजिट डायरेक्शन में वॉल के ऊपर फोर्स लगा, दैट विल बी माइनस ऑफ फोर्स ऑन द बुलेट, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 2mnv. दैट विल बी द फोर्स ऑन द वॉल, एंड एज पर द ऑप्शंस, option number 3 is the correct answer. Fine. That's it. Good luck.